सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। इसलिए मित्रों, वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने यार मित्र दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुन लेते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में राजा बाबू नाम का एक सेठ रहता था। धर्म की ओर उसकी बड़ी रुचि थी। बहुत सारे उसने मंदिर बनवाए, एक पाठशाला बनवाई जिसमें विद्वान सन्यासी पढ़ते थे। राजा बाबू का एक अन्य सेठ लक्ष्मी चंद्र से झगड़ा था, जो जमीन के संबंध में था। झगड़ा बढ़ते बढ़ते न्यायालय में पहुंच गया। अभियोग चलने लगा। कई वर्ष अभियोग चलता रहा। राजा बाबू अभियोगों को भी लड़ते थे और अपने काम भी करते थे। उनकी बनवाई हुई पाठशाला में प्रत्येक रात्रि को कथा होती थी। राजा बाबू सर्वदा उसे सुनने जाते थे। कथा सुनते सुनते उनको संसार से वैराग्य उत्पन्न हो गया। तथागत से पूछकर वह आश्रम में रहने लगे। एक कमरे में पड़े रहते, खाना घर से आ जाता, वह खा लेते और जाप करते रहते थे। बहुत समय बीत गया। एक दिन उन्होंने बुद्ध से कहा, यदि आपकी कृपा हो तो संन्यास ले लो। बुद्ध ने कहा, नहीं राजा बाबू, अभी तुम संन्यास के योग्य नहीं हुए हो। राजा बाबू ने सोचा, मैं घर पर नहीं जाता, परंतु मेरी रोटी तो घर से आती है। अब घर से रोटी नहीं मंगाऊंगा, यही एक नौकर रख लूंगा, वही बना दिया करेगा और मैं वही खाऊंगा। मेरा घर से कोई संबंध नहीं रहेगा। शायद तब तथागत मुझे अनुमति दे दे। और राजा बाबू ने ऐसा ही किया। उन्होंने फिर एक दिन यह सोचकर वह घर से कोई संबंध सब कुछ छोड़ दिया। अब यदि संन्यास लेना ही है तो मुझे ऐसा करना होगा। सारे विचार उनके दिमाग में आ रहे। फिर वह उन्होंने नौकर से मंगवा करके खाना यही बनवाने लगा। और कुछ समय बीतने के बाद उन्होंने फिर भगवान महात्मा बुद्ध से कहा कि क्या अब मैं संन्यास ले लूं? बुद्ध ने कहा, नहीं, अभी समय नहीं आया है। राजा बाबू ने सोचा, मैं अभी नौकर से रोटी बनवाता हूं, इसीलिए तथागत नहीं मानते हैं। यह भी छोड़ दूंगा, भिक्षा मांग कर खाऊंगा और आराम की सब वस्तुएं भी छोड़ दूंगा। फिर राजा बाबू ने ऐसा किया। सुबह के समय नगर में जाता, भिक्षा मांग कर लाता और सारा दिन आत्मचिंतन में मस्त होकर बैठा रहता। ऐसे ऐसे काफी समय बीत गया। फिर वह प्रार्थना की बुद्ध से, भंते, मुझे संन्यास लेने दीजिए। बुद्ध ने सोच विचार कर कहा, अभी नहीं राजा बाबू। राजा बाबू आश्चर्यचकित कि अब क्या कमी रह गई है। वह सोचकर देखा और फिर अपने आप को कहा, मैं अभी सभी जगह मांगने गया हूं, परंतु सेठ लक्ष्मी चंद्र के यहां मांगने नहीं गया। इसीलिए शत्रुता की पुरानी भावना अब भी मेरे हृदय में बसी हुई है। इस भावना को छोड़ देता हूं। इस भावना को छोड़ना होगा। फिर वह दूसरे दिन प्रातः काल ही सेठ लक्ष्मी चंद्र के मकान पर पहुंच गया, जिस सेठ से उसका जमीनी विवाद चल रहा था। जाकर अलख जगाई, भगवान के नाम पर भिक्षा दे दो। सेठ लक्ष्मी चंद के नौकरों ने राजा बाबू को देखा तो दौड़े दौड़े सेठ के पास गए। हाँफते हुए बोले, सेठ जी, राजा बाबू आपके यहां भीख मांगने आया है। लक्ष्मी चंद्र आश्चर्य से बोला, यह कैसे हो सकता है? तुम्हें भ्रम हुआ होगा, कोई और होगा। नौकरों ने कहा, नहीं सेठ जी, वह राजा बाबू ही है।
यदि आप कहें तो खाने में विष मिलाकर दे दूं, सर्वदा के लिए झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा। लक्ष्मी चंद्र उच्च स्वर में बोले, नहीं, मुझे देखने दो। मकान के द्वार पर आकर उन्होंने देखा कि राजा बाबू झोली पसारे खड़े हैं। राजा बाबू ने उन्हें देखा और झोली फैलाकर बोले, सेठ जी भिक्षा। लक्ष्मी चंद्र दौड़कर आगे बढ़े, चिल्लाकर बोले, राजा। राजा बाबू को अपनी छाती से लगा लिया उन्होंने। राजा बाबू को अपने छाती से लगा लिया। राजा बाबू ने झुककर उनके चरणों को स्पर्श किया। लक्ष्मी चंद्र भी उनके पैरों में जा गिरे और बोले, राजा बाबू ऊपर चलो, मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। राजा बाबू बोले, नहीं सेठ जी, मैं तो भिखारी बनकर आया हूं, भीख मांगने आया हूं, भीख डाल दो मेरी झोली में। उसी समय एक नौकर भागता हुआ आया और बोला, सेठ जी आपका तार देखिए, इस तार में क्या लिखा है। लक्ष्मी चंद्र ने खोलकर पढ़ा। तार राजा बाबू के बेटों का था, कलकत्ता से आया था। हमारे पिता राजा बाबू का कहीं पता नहीं है। भूमि का झगड़ा अभी समाप्त नहीं हुआ, किंतु इस जमीन को लेकर हम क्या करेंगे। इस तार द्वारा हम भूमि से अपना अधिकार वापस लेते हैं। हमारे पिताजी नहीं है, आप कृपा करके हमारे पिता बनिए, हमें अपने संरक्षण में ले लीजिए। लक्ष्मी चंद्र रोते हुए बोले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उन्हें लिखो कि भूमि उनकी है, मुझे नहीं चाहिए। मैं पिता बनकर उनकी रक्षा करूंगा। आज से वह केवल राजा बाबू के ही नहीं, मेरे भी बेटे हुए। इसके बाद राजा बाबू भिक्षा लेकर मुड़े तो देखा सामने भगवान महात्मा बुद्ध खड़े हैं, हाथ में गिरुआ वस्त्र लिए हुए है। राजा बाबू को छाती से लगाकर बोले, अब तू सन्यासी बनने की योग्य हुआ। राजा बाबू अब एक कपड़े पहन। इस प्रकार जब तक मन के अंदर घृणा है, तब तक सन्यासी होने का क्या लाभ। सन्यासी यदि बनना है तो मन से घृणा निकाल दो, ईर्ष्या और बैर की भावना को दूर कर दो, तो फिर देखो आनंद और सुख मिलता ही है कि मिलता ही है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से, छोटी सी कथा से आपको क्या ज्ञान मिला। दोस्तों, आज जो हमारे पूरे समाज में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, लालच, द्वेष, छल, कपट भरा हुआ है और हम इसी चिंता में एक बदले की भावना से, अपने आप को बड़ा दिखाने की भावना से इसी में लगे हुए हैं। दोस्तों, अगर वास्तव में सुख चाहिए, शांति चाहिए, ये सारी भावनाएं आप अपने अंदर से निकाल लीजिए। देखिए फिर किस तरह से घर परिवार में और जीवन में खुशियां आती। कभी कोई दुख नहीं आएगा मित्रों, कभी कोई दुख नहीं आएगा। ना तो जीवन में कभी कोई कष्ट आएगा, और ना तो जब हमारे पास दुख आएगा, और ना तो हमारे पास कभी कोई कष्ट होगा। हमारा जीवन खुशियों से बीतेगा और हम चिंता मुक्त हो जाएंगे। और जो आदमी चिंता मुक्त हो जाता है, उसे कभी कोई बीमारी नहीं होती है। दोस्तों, वर्तमान में जिए, चिंता मुक्त जिए। दोस्तों, अगर एक कथा आपको अच्छी लगे तो अपने यार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने जो जानकारी शेयर करने वाला हूं, आपने जैसे थंबनेल पे देखा है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली 6 बीज। जी हाँ, ये जो 6 बीज है सर्वगुण संपन्न है। इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। और दोस्तों, हमारा शरीर प्रोटीन्स, विटामिन से ही बना हुआ है। अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रोटीन, विटामिन की कमी नहीं होगी तो हम स्वस्थ व निरोग रहेंगे। दोस्तों, जब हमारे शरीर में प्रोटीन या विटामिन की कमी होती है, तभी हमारे शरीर में कोई बीमारियां प्रवेश करती हैं। दूसरा दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष।
अगर हमारे शरीर का ये 3 दोष बैलेंस में रहेगा, कभी बढ़े ही ना, तो दोस्तों हम बीमार ही नहीं होंगे। इन्हीं के बढ़ने से हमारे शरीर में कोई भी विकार होता है। जैसे अगर वात दोष बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होती है, पित्त दोष बढ़ गया तो 15 से 20% बीमारी होती है, और जब कफ दोष बढ़ जाता है तो 5 से 10% हमारे शरीर में बीमारी होती है। यानी 100% हम इन 3 दोष के बढ़ने के कारण ही होता है। ये हमारे शरीर के 3 दोष ना बढ़े, इसके लिए दोस्तों वात पित्त कफ क्या है इसकी पूरी डिटेल की वीडियो इस चैनल पर पड़ी है, आप देख सकते हैं। और वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली वो वस्तुएं मत खाइए जिससे वात पित्त कफ बढ़ता है, आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। आपको पोषक तत्व मिल गया, आपका वात पित्त कफ बैलेंस में हो गया, बीमार होने कोई सवाल ही नहीं। और तीसरी चीज, चिंता मुक्त तो आपने जान ही गया, हमें चिंता मुक्त जीना है। और दोस्तों अपने डेली रूटीन में 2 घंटे का योगा प्राणायाम मेडिटेशन शामिल कर लीजिए, आपको पास ना तो बुढ़ापा आएगा ना तो बीमारी आएगी। अब दोस्तों चलिए जानते हैं वो 6 बीज कौन से हैं, कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये सारी चीजें आप लोगों से शेयर करेंगे। सिर्फ वीडियो में आप बने रहिए और इस प्रक्रिया को आप अपना करके स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों 6 बीज के बारे में जानते हैं, क्या क्या उसके अंदर पाया जाता है, फिर फायदा जानेंगे और उसके बाद जानेंगे दोस्तों कैसे इसका प्रयोग करना है। पहला जो बीज है सबसे सर्वगुण संपन्न है, सबसे शक्तिशाली है दोस्तों, गोश्त मछली अंडे से भी ज्यादा शक्तिशाली है, वो है अलसी का बीज। अलसी के बीज में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, लिग्निन, प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीज, कॉपर, प्रोटीन, हेल्थी फैट, खनिज, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक व छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। दूसरी चीज है मेथी का दाना। मेथी के दाना में पाए जाने वाले तत्व में है दोस्तों आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, फास्फोरस, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट व अन्य छोटे मोटे तत्व और पाए जाते हैं। तीसरी चीज जो सबसे शक्तिशाली है वह दोस्तों कद्दू का बीज। इसमें क्या क्या पाया जाता है, कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फाइबर, सोडियम, फोलेट, विटामिन सी, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट, जिंक, फैटी एसिड, मैग्नीशियम, कैल्शियम व अन्य छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। और अगली बीज जो है दोस्तों है मूली का बीज। मूली के बीज में क्या क्या पाया जाता है, विटामिन सी, फोलेट, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैग्नीज, कॉपर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, लिनोलेइक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड और अन्य छोटे मोटे प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज जो है दोस्तों है मूंग। मूंग में क्या क्या पाया जाता है, कॉपर, फोलेट, राइबोफ्लेविन, विटामिन सी, विटामिन बी6, फाइबर, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, नियासिन, थायमिन, एंटीऑक्सीडेंट, जिंक व अन्य छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज जो है सबसे शक्तिशाली है दोस्तों वह सूरजमुखी का बीज। सूरजमुखी के बीज में क्या क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम, फैट, खनिज पदार्थ, विटामिन सी, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अब दोस्तों आपने समझ लिया ये सारे 6 शक्तिशाली बीज। अब हम इसके फायदे की अगर बात करें तो हमारे शरीर के हड्डियों एवं मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, हमारे शरीर में जितने भी प्रोटीन विटामिन हैं उनकी पूर्ति करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग बनाता है और पाचन तंत्र से संबंधित कोई भी बीमारी से दूर करने में हेल्प करता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, हृदय से संबंधित दिल से संबंधित होने वाली बीमारी को दूर करता है, लीवर को स्ट्रांग बनाकर लीवर से संबंधित होने वाली बीमारी से हमें बचाता है। शरीर की दोस्तों और जैसे छोटी मोटी जो बीमारियां हैं जैसे वायरल फीवर, वायरल इन्फेक्शन, इन सब से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। दोस्तों आंखों की रोशनी को बढ़ाने में बहुत अहम योगदान है, आंखों से संबंधित होने वाली समस्याओं को भी दूर करता है, बालों का पकना, बालों का झड़ना या बालों से संबंधित जो भी समस्या है उन्हें दूर करता है, दिमाग को स्ट्रांग बनाता है, दिमाग को तेज करता है, कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे ऐसे इसमें तत्व पाए जाते हैं।
दिमाग को। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो दोस्तों आपके लिए बेहतर विकल्प है। अगर आप 60 साल के बाद भी हैं तो ये आपके लिए बेहतर विकल्प है, क्योंकि दोस्तों 60 साल के बाद हमारी याददाश्त कम होने लगती है। यह हमें हमेशा दिमाग को तेज करना ही है, जैसे आप जान रहे हैं। तो दोस्तों हर एक तरफ से हमारे इसमें जो है कद्दू का बीज है, अलसी का बीज है, जो दिमाग को तेज करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो दोस्तों इसी तरह से हमारे शरीर की कुल मिला जुला के सब तरह से शरीर की सुरक्षा करता है। तो इस 6 बीज को कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, चलिए अभी हम जान लेते हैं। दोस्तों अगर हम इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस मात्रा सीमित होना चाहिए और इसके जो खाने के तरीके हैं वो तरीके अपनाना चाहिए, तभी इसके पूर्ण रूप से फायदा होगा। तो तरीके भी बताएंगे। तो साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं होगा तो साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है। दोस्तों अब चलिए हम जानते हैं कितना लेना है। अलसी का बीज लेना है 1 चम्मच, मेथी का दाना लेना है आधा चम्मच, कद्दू का बीज लेना है दोस्तों 1 चम्मच, सूरजमुखी का बीज लेना है 1 चम्मच, साबुत मूंग लेना है 50 ग्राम और सूरजमुखी का बीज लेना है 1 चम्मच। इतनी मात्रा में लेने के बाद इसे खूब अच्छी तरह से धुल लीजिएगा। धुलने के बाद आप इसे मिट्टी के बर्तन में रात भर के लिए भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा मेडिटेशन करके आएंगे, एक्सरसाइज करके आइए या जिम जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उन सारी दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद सूर्योदय के बाद, सूर्योदय के 1.5 से 2 घंटे के बाद, यानी कि अगर सूर्योदय 6 बजे निकल रहा है तो इसे 8 बजे खाना है। आप बैठ के आराम से अलथी पलथी मार के इसे खाना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, चबा चबा के खाना है। बस खाने की एक उसूल है, इसे खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसको खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। इस नियम का आपको पालन करना होगा, तब यह आपको पूर्ण रूप से फायदा करेगा। इतना तक आप हो गए। अब दोस्तों एक चीज और याद रखना, इसे खरीदते समय एक सावधानी है, ये जो बीज हैं जैसे अलसी के बीज, मेथी के बीज, कद्दू के बीज, मूली के बीज, सूरजमुखी के बीज, ये बीज भंडार से नहीं लेना है। एक बात को याद रखना, ये बीज भंडार से नहीं लेना है, ये पंसारी की दुकान से लेना है, जड़ी बूटी की दुकान से लेना है, या कुछ ड्राई फ्रूट वाले बेचते हैं, कुछ किराना वाले बेचते हैं, उससे लेना है। एक खाने वाला बीज लेना है और 2 बीज आता है, एक खाने वाला और एक जमाने वाला। तो आपको जमाने वाला नहीं लेना है, जमाने वाले में संशोधित किया होता है, उसे शोधित किया होता है, उसमें कुछ ऐसे केमिकल मिले होते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो आपको खाने वाला बीज लेना है, उसमें कुछ नहीं मिला होता है। तो दोस्तों ये बीज को खा करके आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। तो दोस्तों आपने समझा हमें कैसे स्वस्थ व निरोग रहना है। तो दोस्तों स्वस्थ निरोग रहना है तो बात पित्त कफ के बारे में जानिए, खाना खाने के क्या नियम है, पानी पीने के क्या नियम है और प्रकृति के क्या नियम है, इन सबसे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी है। आप जितने जानकारी अपनाएंगे उतने स्वस्थ व निरोग रहेंगे। तो दोस्तों आप वहां से वीडियो देख के अपनी जानकारी अपना सकते हैं, स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं और ये जानकारी अपने यार दोस्तों जितने भी जानने वाले हैं सबके साथ शेयर करिए। सब लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें। दोस्तों इस मिशन में आप हमारा सहयोग करिए दोस्तों, जिससे पूरे भारतवासी को सुख जो है दोस्तों स्वस्थ व निरोग बनाया जा सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।